नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को कितनी पेंशन मिलती है, कितनी बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, कब तक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाता है। वहीं भी दोस्तों पेंशन भोगी की मृत्यु होने पे कब तक फैमिली पेंशन बढ़ी हुई दर से दिया जाता है, कितना दिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइए। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि सेवा के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में फैमिली पेंशन कितनी मिलती है और कब तक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाता है। वहीं बाद में देखेंगे कि पेंशन भोगी की मृत्यु होने पे कितना मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेवा के दौरान अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर सेवा के दौरान सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो अंतिम बेसिक पे मान लीजिए 50,000 कर्मचारी का है। तो कर्मचारी का जो अंतिम बेसिक पे है तो फैमिली पेंशन उनकी 50% के हिसाब से दिया जाएगा। अगर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख से पूरे 10 सालों के लिए 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। यानी कि 50,000 का 50% हुआ 25,000। तो 25,000 ये पूरा फैमिली पेंशन दिया जाएगा पूरे 10 सालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए फैमिली पेंशन दिया जाएगा 50% की दर से। वहीं में दोस्तों 10 साल के बाद जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो 30% के हिसाब से दिया जाएगा। तो 30% होता है 15,000। तो 10 साल के बाद इतना अमाउंट दिया जाएगा अगर किसी कर्मचारी का अंतिम बेसिक पे 50,000 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख से लेके पूरे 10 सालों तक के लिए 50% की दर से पेंशन दिया जाता है फैमिली पेंशन। और 10 साल जैसे ही बीत जाते हैं तो उसके बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाता है। वहीं में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि एक उदाहरण के तौर पे दिखा दूं कि मान लीजिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। मान लीजिए कर्मचारी की उम्र उस समय 45 साल है। तो 45 साल पे मृत्यु होने पे तो वो 10 साल कब पूरा करेंगे? 55 साल होते ही वे 10 साल पूरा कर लेंगे। तो 45 साल से लेके 55 साल तक 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। यानी कि पूरे 10 सालों के लिए 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद 55 साल होने के बाद यानी कि 10 साल पूरा बीत जाने के बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया कि कर्मचारी की मृत्यु होने पे क्या होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि पेंशन भोगी की मृत्यु होने पे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में फैमिली पेंशन कितनी मिलती है, कितना बढ़ा हुआ फैमिली पेंशन मिलता है और कब तक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जिनकी बेसिक पेंशन मान लीजिए यहाँ पे पेंशन भोगी की जो बेसिक पेंशन है 25,000 रुपये है। तो पेंशन भोगी जो है पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो रिटायर होने के बाद से अगर 7 साल के अंदर मृत्यु हो गई है, पेंशन भोगी कर्मचारी जब रिटायर हुआ है और रिटायर होने के बाद 7 साल के अंदर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 100% फैमिली पेंशन दिया जाएगा। यानी कि जो बेसिक पेंशन भोगी पाता था, जिंदा रहते पेंशन भोगी पाता था, वही पेंशन फैमिली पेंशन जो है फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि 25,000 वो पाते थे तो 25,000 उनको दिया जाएगा। अगर पेंशन भोगी की मृत्यु जो है 7 साल के अंदर हुई है तो रिटायर होने के बाद 7 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 100% फैमिली पेंशन दी जाती है। और 7 साल के बाद जो है 60% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाता है। अगर मान लीजिए 7 साल के अंदर मृत्यु नहीं हुई, रिटायर हो गए हैं और 7 साल के अंदर उनकी मृत्यु नहीं हुई तो ऐसे में अगर बाद में मृत्यु होती है तो 7 साल के बाद मृत्यु होती है तो 60% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। बेसिक पेंशन का यहाँ पे 60% दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिक पेंशन जो है उसका 60%, अगर कर्मचारी का लास्ट बेसिक जो देखा जाएगा तो उसका 30% दिया जाएगा। लेकिन अगर बेसिक पेंशन का हम देखेंगे तो बेसिक पेंशन का 60% अमाउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर पेंशन भोगी रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद
7 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 100% फैमिली पेंशन दिया जाएगा। जो पेंशन भोगी पेंशन पाता था वही पेंशन जो है उनकी फैमिली को मिलेगी। और 7 साल के बाद जो है 60% के हिसाब से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अगर पेंशन भोगी 7 साल के अंदर उनकी मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु बहुत बाद में होती है, 10 साल या 11 साल के बाद मृत्यु होती है, तो ऐसे में अगर उनकी पत्नी जिंदा है तो उनको 60% की अंतिम बेसिक पेंशन का 60% अमाउंट दिया जाएगा। वहीं दोस्तों उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं कि कर्मचारी 60 साल पे रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद समझ लीजिए 62 साल पे उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में पेंशन भोगी जो पेंशन पाता था वही पेंशन फैमिली को दिया जाएगा। और ये कब तक मिलेगा? जब तक कि मृतक पेंशन भोगी की उम्र 67 साल की नहीं हो जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पे बढ़ी हुई जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो 7 सालों के लिए मिलती है, 7 सालों के लिए। जी हाँ, तो अगर 7 साल के अंदर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है रिटायर होने के बाद, तो जो फैमिली पेंशन बढ़ी हुई दर से मिलती है वो जब तक पेंशन भोगी 67 साल की उम्र, मृतक पेंशन भोगी 67 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है या फिर उनको 7 साल नहीं होता है, दोनों में से जो पहले होगा उसके हिसाब से उनको फैमिली पेंशन बढ़ी हुई दर से दिया जाएगा। वहीं में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि सेना के जवानों के लिए अलग नियम है। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि सेना के जवान जो होते हैं और आमतौर पे जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो मान लीजिए जो सेना के जवान हैं 45 साल पे रिटायर हो गए और उनकी मृत्यु 48 साल होते ही हो गई, तो ऐसे में फैमिली पेंशन जो दिया जाएगा उतना ही मिलेगा जितना मृतक पेंशन भोगी पाता था। यानी कि मृतक पेंशन भोगी जैसे 25,000 पेंशन पाते थे रिटायर होने के बाद, तो अगर उनकी मृत्यु 48 साल पे हो गई है या 7 साल के अंदर हो गई है, रिटायर हो गए हैं, और सेना के जो जवान होते हैं वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर 7 साल के अंदर ही रिटायर हो गए हैं और 7 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उनको जो फैमिली पेंशन मिलेगी, जो भी पेंशन पाते थे वही पेंशन उनकी फैमिली को दिया जाएगा, वही पेंशन। और उसके बाद 60 बेसिक पेंशन का 60% अमाउंट उनकी फैमिली पेंशन को दिया जाएगा। तो ये कब तक मिलेगा आपको वो बता दो कि जब तक मृतक पेंशन भोगी को मरे हुए 7 साल नहीं हो जाता है। इस केस में 52 साल होते ही उनको 7 साल हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 45 साल पे रिटायर हुए हैं और 7 साल कब होगा उनको? 52 साल होते ही। तो 52 साल जब तक नहीं हो जाते या फिर उनको 7 साल पूरा नहीं हो जाता है तब तक उनको बड़ी हुई दर से फैमिली पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद जो है 60% अमाउंट के हिसाब से बेसिक पेंशन का 60% अमाउंट फैमिली पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइए।